जस्टिस फॉर एनआईएस डीएलएड कमेंट लिख करके ज़रूर दीजिएगा। बाकी याद रखिए 19 जुलाई से 23 जुलाई दिल्ली चलो का नारा हर छात्र लगा रहे हैं। अगर आप सहमत हैं, एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं या एक छात्र होने के नाते अगर आप भी इस इतने बड़े मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, नमस्कार, आप देख रहे हैं G20 न्यूज़। अभी जो है हम लोग एक वार्ता पे बैठे हुए हैं, आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि जितने भी एनआईएस डीएलएड के साथी हैं, सभी ने बहुत संघर्ष किया, उन्होंने बहुत लगन से डिग्री हासिल किया, लेकिन अंत में सरकार और सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक ऐसा न्याय साबित हुआ जो छात्रों के हित में अन्याय था। हालांकि मैं बता दूं कि एनआईएस डीएलएड को घोटाला मानते हुए 14 लाख जो अभ्यर्थी हैं, उस सरकार के खिलाफ एक आंदोलन 19 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई तक के बीच में नई दिल्ली में करने जा रहे हैं। तो दिल्ली के जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होने जा रहा है। जितने भी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं, वो सबने एक तरीके से मिलजुल करके एक ऐसा आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कि आपकी डिग्री को फिर से न्याय साबित करने का एक मौका मिले। तो इसमें बिहार से कई सारे अध्यापक और लगभग सारे राज्यों से सभी अध्यापक जुड़ रहे हैं कि 19 तारीख के डेट में सारे लोग दिल्ली चलें और सरकार के खिलाफ एक आवाज़ उठाएं। चूँकि डीएलएड करने का एक मौका सरकार ने ही दिया था, गवर्नमेंट ने ही दी थी, नहीं तो 14 लाख अभ्यर्थी फिर से डीएलएड क्यों करते। ऐसा मामलात ऐसा ही निकला कि नई नई सरकार थी, नरेंद्र मोदी की सरकार, ये सब ने बिलीव किया और बिलीव करने के बाद एक नई मौका देख कर के 2017 से 2019 के बीचों बीच में 2 वर्षीय प्रशिक्षण ले लिया गया। लेकिन शायद किसी तरीके से एनसीटी और एमएचआरडी की कुछ गलतियां हुई, जिन्होंने सत्यापन नहीं जमा किया, जिसकी वजह से एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा। तो आखिर इसका भुगतान छात्र 14 लाख छात्र ही क्यों दे? पहला क्वेश्चन है कि 14 लाख छात्रों के हित में ही गलत न्याय साबित क्यों हुआ? तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी डिग्री वैलिड हो? क्या वाकई में लगता है कि आपने अच्छे तरीके से ये कोर्स किया है? क्या ऐसा लगता है कि आपने 2 सालों में पूर्णतः समय दिया है उतने कठिन परिश्रम करने के बाद? चूँकि मुझे तो यही पता है कि आप जब डीएलएड कर रहे थे तो उस समय कहीं न कहीं आप ट्रेनिंग ले रहे थे, कहीं न कहीं किसी विद्यालय में नियुक्त थे और उस नियुक्ति के दौरान ही आप लोगों ने 2 वर्षीय डीएलएड की डिग्री यानी प्रशिक्षण हासिल किया। फिर गलती आपसे कहाँ हो गई जो आपकी डिग्री को इनवैलिड कर दिया गया? तो सारे साथियों से विनम्र है और निवेदन है कि आपकी डिग्री को लेकर के फिर से, अभी कुछ दिन पहले ही जितने भी डीएलएड अभ्यर्थी हैं, बिहार से भी कई सारे अध्यापक, कई सारे शिक्षक और यूपी से कई सारे शिक्षक और अन्य कई राज्यों से शिक्षक एक जगह इकट्ठा हुए थे। दिल्ली में उन्होंने गया और दिल्ली में जाने के बाद उनकी बातों को सुना भी गया, कई सारे जगह पे धरना प्रदर्शन भी किया गया, वहाँ पे आवाज़ भी उठाया गया, उनकी आवाज़ को सुना भी गया किसी किसी के माध्यम से। इवन मुझे ये भी पता चला कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी कई सारे अध्यापक, एनआईएस डीएलएड अध्यापक ने मुलाकात भी किया। पता ये चला कि नहीं, इनको न्याय मिलेगा और इनके हित में न्याय साबित होगा। तो फिर से आपको एकजुट करने की मांग चल रही है। जितने भी एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, 19 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई तक मांग कर रहे हैं कि सभी साथी एक साथ इकट्ठा हो दिल्ली के धरना प्रदर्शन में, 14 लाख अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। इसके लिए सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। क्या आप भी इकट्ठा होना चाहते हैं? अगर आप एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं तो क्या आप साथ देना चाहते हैं सारे छात्रों को? क्योंकि एक अंतिम मौका है और अंतिम मौका आपसे सभी जितने भी छात्र हैं, वो किसी ग्रुप के माध्यम से, किसी टेलीग्राम के ग्रुप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कई सारे शिक्षक, सब कोई आपसे एक निवेदन करना चाह रहे हैं कि सारे लोग एकजुट होइए, इकट्ठा होइए, जिस तरीके से सारे लोग मिल करके एक मदद करिए, जिसकी वजह से आपके डीएलएड की डिग्री को वैलिड किया जाए। क्या आप अगर इस चीज़ में राज़ी हैं, सहमत हैं, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में
जस्टिस फॉर एनआईएस डीएलएड कमेंट लिख करके ज़रूर दीजिएगा। बाकी याद रखिए 19 जुलाई से 23 जुलाई दिल्ली चलो का नारा हर छात्र लगा रहे हैं। अगर आप सहमत हैं, एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं या एक छात्र होने के नाते अगर आप भी इस इतने बड़े मुहिम में शामिल होना चाहते हैं तो अपनी प्रक्रिया ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।